सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट फॉर ट्यूसडे 12 अगस्त 12 अगस्त 2025 का। तो दोस्तों, कल आपने देखा कि एक निफ्टी 50 में इसको लोग कह रहे हैं रिवर्सल आता हुआ दिखा। 24,600 माफ कीजिए, 24,600 कल टेस्ट हुआ। 24,600 ज़रूर टेस्ट हुआ, लेकिन ये मत भूलिएगा कि अभी भी टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और ऐसे बाउंसेस आते रहेंगे। और जो भी बाउंस आता है वहाँ पर सेलिंग भी आने के आसार रहेंगे। खैर, कल की अगर अगर किसी को लगता है कि कल की तेजी थी, हाँ, आज अगर हम क्लोजिंग पॉजिटिव में दे जाते हैं और 100 डेमा और 50 डेमा के ऊपर दे जाते हैं, तभी मैं मानूंगा कि हाँ, यहाँ से एक रिवर्सल का साइन दिखाई दे रहा है। कोई शक नहीं कि सोमवार को शुक्रवार के हाईज को टेस्ट किया है। शुक्रवार की क्लोजिंग से बेहतर क्लोजिंग भी हमने जरूर दी है, शुक्रवार के लो को टेस्ट नहीं किया है। इसलिए कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हुए पड़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो वाली बात जरूर लगी हुई है। लेकिन टेक्निकल्स पे वीक है, 100 डेमा के भी नीचे है अभी निफ्टी 50। और दोस्तों, एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखें तो डीआईआईज कल फिर से भारी भरकम 5,972 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए हैं। लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कहा नहीं, हमारा मन नहीं है अभी भी बाइंग का। 1202 करोड़ के नेट सेल में विदेशी संस्थागत निवेशक 1202 करोड़ के नेट सेल में जरूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपको मालूम है सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उस पर चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस पर किसका असर पड़ेगा? एफआईआईज के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, एफआईआईज डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स का असर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स हैं वो भी मोटा मोटा निफ्टी के स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं। खैर, एक बार को हम देखते हैं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की क्या है कहानी। कुछ पलटी हुई लग रही है साहब। यहाँ इंडेक्स में कल बाइंग की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बाइंग करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने अच्छा खासा बाय किया है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ठीक ठाक बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में ये सेल करके गए हैं जी। निफ्टी फ्यूचर्स में इन्होंने अच्छा खासा कल बाय किया दिखाई पड़ रहा है। तो डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स तो वही पॉजिटिव ही बता रहा है इस तरफ से। एनीवेज, टेक्निकल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल्स कह रहे हैं कोई बाउंस आएगा तो सेलिंग आ सकती है, लेकिन ट्यूसडे है और सेंसेक्स में क्या होता है, या तो जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन या तो पूरा दिन रेंज बाउंड रह जाती है मार्केट, या तो पूरा दिन रेंज बाउंड रह जाती है, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि सुबह सुबह डाउन साइड का रुख देती है और उसके बाद शाम को एकदम अपसाइड का मतलब एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देता हुआ दिखाई देता है। बट उस दिन क्या होता है, पूरा दिन सुबह 10 सवा 10 से लेकर 2 बजे तक कुछ होता नहीं है, ज़्यादातर देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी ऐसा हो जाएगा, ज़्यादातर हमने पीछे ऐसा देखा है। उस पर अभी आगे चलकर जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज ना कुछ रिजल्ट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के नतीजे हैं, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे हैं, जिंदल स्टील एंड पावर के नतीजे, सजलन एनर्जी, जायडस लाइफ साइंसेज, एनएचपीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लाइट मेटल एंड एनर्जी के नतीजे आज आने हैं। अब बात करें, आज शुरुआत करें निफ्टी 50 के लेवल से। कल 24,600 टेस्ट हुआ, 24,600 कल टेस्ट हुआ है। लोग, पीपल आर वेरी हैप्पी। अगर 24,600 भी टेस्ट हो गया तो दैट पीपल आर सो हैप्पी। ये नहीं मतलब उनको याद कि 24,600 तो भाई शुक्रवार, शायद बृहस्पतिवार शुक्रवार को भी लगा हुआ था, तो हमने क्या रीगेन कर लिया? उस दिन भी कमजोर थे, आज भी कमजोर है। कुछ रीगेन कर लिया क्या? ना। 24,580 सर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये अच्छा हुआ। चलो,
आज अगर 24,500 के नीचे क्लोजिंग दे जाए फिर क्या होगा? फिर कहना शुरू करोगे वीक है, और कल को फिर से अगर 24,500 के आसपास क्लोजिंग दे दी तो कह दोगे स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल्स। टेक्निकल्स आर सेइंग इट इज वीक, सो इट इज वीक। अब हम जब बात करते हैं सीधा सीधा वही लेंगे कि 24,600 24,600 कल का हाई, इसके ऊपर जब तक हम टिके नहीं, वर्ड है टिके नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,600 के ऊपर गए तो 24,655 24,655 24,655 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ से सोचूंगा कि हाँ यार अब कुछ होने के चांसेस हैं अपसाइड के। रुक के 24,710 24,710 और उसके ऊपर गए तो 24,764। अब आप कहोगे यार ये तो ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ भाई, बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई सेंसेक्स में क्या हो जाता है, सेंसेक्स में आपको पता है शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाती है, तो 24,764 से 24,800 भी आ सकता है, 24,800 भी आ सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आती है सेंसेक्स में, उसका असर सीधा सीधा यहाँ पे भी देखने को पड़ता है, आपको पता है। अब डाउन साइड की बात करते हैं। 24,585 24,585 पे क्लोजिंग है। 24,500 टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, हो 24,437 आ जाएगा, 24,437 आ जाएगा। और अगर उसके भी गए नीचे तो 24,400 का सपोर्ट है जी। 24,400 टूटा तो कल का लो 24,347 24,337 24,347 24,337 भी दिख सकता है। ये हुई निफ्टी 50 की बात। अब सेंसेक्स में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला तो यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग मूव के चांसेस हैं, याद रखना। लेकिन अगर कोई एनी टाइम पे शॉर्ट कवरिंग मूव मिल रहा हुआ, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई कॉल उठा के बाय करके बैठ जाओ और होल्ड करके चले जाना, होल्ड करके नको जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कर लेते हैं बात। जब हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक कल 55,582 का हाई लगाया, 55,510 पर क्लोजिंग लगा, और ये 55,582 जो लगा वो लास्ट के 15 मिनट में लगा, लास्ट के 15 मिनट्स में लगा। एनीवेज 55,582 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, वर्ड बोला है, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ सकता है 55,731 55,731, और अगर वो भी पार हुआ तो 55,850 55,850। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,964 55,964 ऑन द डाउन साइड। अब लोग कहेंगे सर 55,000 टूटेगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचे। ना भाई ना, 55,299 55,300 55,300 टूट गया तो टूट गया, फिर समझ लो 55,165 55,165 उसके नीचे, और अगर वो भी टूटता है तो 55,000 टू 55,056 55,000 से 55,056। ये हुआ निफ्टी बैंक का। अब आगे बढ़ूं फिर निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की तरफ। उससे पहले बता देना चाहता हूँ आपको दो चीज़ें। एक तो भाई पुणे में जो सेमिनार है वो आपको मालूम है, उसमें रजिस्ट्रेशंस अच्छी खासी हो गई हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। 24 अगस्त 2025 को ये सेमिनार है, संडे वाला दिन है, पूरे दिन का प्रोग्राम होगा। F&O पर चर्चा होगी, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल जाएगा। किसी को डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डाल रखा है हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, और उसकी फ़ीस छोटी सी फीस रखी है, 999 रुपीज़ फीस रखी है, और जिसको भी आना हो खुशी से वो आ सकता है। आज ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में फॉर्म मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कई लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे चलती है, क्रिप्टो करेंसी पर काम करना सीखना चाहते हैं। आजकल फोकस में क्रिप्टो करेंसी आई हुई है, तो भाई वो भी 2 डेज़ प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है आपको हमारे नीचे दिए गए लिंक, डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से अकाउंट खुलवा कर स्क्रीनशॉट अपना शेयर करना है व्हाट्सएप नंबर जो वहाँ दिया हुआ है उस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फिन निफ्टी चल सकता है। फिन निफ्टी कल आपने देखा सारे के सारे अपसाइड के लेवल्स आए। अच्छा हाँ, एक और बात, कल ना लोगों ने कहा
कि साहब आपने कहा था कि मार्केट ना गिर जाएगी। मैंने मार्केट गिर जाएगी या उठ जाएगी नहीं कभी बोलता, मैं बोलता हूँ सेल ऑन बाउंस है। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। लोगों ने कहा नहीं सर कल तो ऊपर ही ऊपर गई। हाँ भाई कल ऊपर ही ऊपर गई। कल कोई डाउन साइड का लेवल आया क्या? भाई जब अपसाइड के लेवल चलेंगे तो अगर आपको लेवल्स पे काम किसी को नहीं करना आएगा तो मैं उसमें बताओ हमारा उसमें, मेरे तो खैर कोई ऐसा कोई यहाँ पे तो बोलता हूँ कि एकेडमिक पर्पसेस के लिए ही है, लेकिन क्या उसमें कुछ कुछ कर सकता है? कल के जाके लेवल फिर से दोबारा चेक करो, लगाओ और चेक करो कि एक भी सेल का लेवल किसी साइड पे आ रहा था? नहीं आ रहा था। एनीवेज मैं भी कह रहा हूँ मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। जब तक कि आज हम 24,700 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं देते तब तक मैं यही कहूँगा। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26,426 जो कल का हाई है 26,426 उसके आसपास हम क्लोज हुए हैं। जब तक हम 26,426 के ऊपर टिकना स्टार्ट ना करें तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,492 26,492 उसके ऊपर 26,573 26,492 26,573। ऑन द डाउन साइड अगर 26,300 टूटता है, 26,300 टूटा तो 26,225 26,225 26,130 26,130। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप और उसके बाद होगी आज के सेंसेक्स पर बातचीत। जब निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो कल ये 12,610 पर क्लोज हुआ है। 12,610 पर ये क्लोज दिया है। 12,631 का कल का हाई था। लेट्स गिव द रिस्पेक्ट टू 12,631, 12,631 को रिस्पेक्ट देंगे। अगर उसके ऊपर टिकेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे 12,666 की ओर, 12,666 की ओर, और अगर वो भी पार लगता है तो 12,710 12,710। ऑन द डाउन साइड अगर 12,493 टूट जाता है, 12,493 टूट जाता है, 12,500 टूटा 12,493 उसके पास है, अगर वो टूट जाता है तो 12,452 12,452 जो कल का लो है, और अगर वो भी टूटा तो 12,409 410 12,409 410 दिखाई दे सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं ना तो ये समझ लीजिए कि सेंसेक्स में कल एंड टाइम पे अगर मैं देखूं तो एंड टाइम पे क्या प्रीमियम्स क्या थे, 80,600 पे प्रीमियम्स देखे गए। 80,600 पे कोई बहुत खास प्रीमियम्स थे क्या? 80,600 पे प्रीमियम्स बहुत कोई खास नहीं थे। 80,600 145 रुपीज़ की कॉल, 145 रुपए की कॉल बैठ रही है और हम 80,600 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, मत भूलिए। तब भी 145 रुपए प्रीमियम है ही नहीं कॉल साइड पे। और पुट साइड की अगर बात करूं, पुट साइड की अगर बात करते हैं तो 233, पुट साइड पे भी कोई ऐसा प्रीमियम नहीं। 233 यानी कि 233 प्लस 145 कितना, कुछ भी नहीं। 370 380 रुपए, कोई खास प्रीमियम नहीं है जी, कोई खास प्रीमियम नहीं है। और हाँ 80,000 अगर 700 के ऊपर जाना स्टार्ट कर गया तो एक अपसाइड का रुख अच्छा खासा दे सकता है। डोंट फॉरगेट दिस, बिकॉज 145 रुपीज़ वाला प्रीमियम जो बेच के गया है वो तो मतलब कल ही खतरे की घंटी बजवा रहा है। अगर अपसाइड का कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई ना तो उसमें भी वो घबरा जाएगा, अगर हो जाए, मैंने ये नहीं कहा कि हो ही जाएगी, ठीक है ना। और अब 80,500 से पहले, 80,500 से पहले तो पुट राइटर घबराने वाला नहीं है। 8500 नहीं, 8400 से पहले क्यों, वहां पर भी पुट राइटिंग अच्छी हो रखी है। पुट राइटर्स 80,500 पे ठीक ठाक बैठे हुए हैं। 80,000 पे, 80,000 पर भी पुट राइटर्स हैं, 80,200 80,300 पर, 80,400 80,500 सब जगह पुट राइटिंग तो अच्छी खासी हो रखी है भाई। पुट राइटर्स तो पकड़ और जकड़ अच्छी मजबूत बना के बैठे। लेकिन यही तो खासियत है ना सेंसेक्स की, कि जिस दिन इसमें अगर कहीं ट्रिगर होने लग गए एसएल्स, 100-150 पॉइंट का तो एसएल ही है इसमें, और 100-150 पॉइंट की एक आधी कैंडल बन गई और ट्रिगर हो गए एसएल्स किसी भी साइड के, तो उस साइड का शार्प मूव दे देती है। बट जिस दिन ये फंसती है ना उस दिन 100 पॉइंट में फंसा लेता है, 100-150 पॉइंट में फंसा लेता है सेंसेक्स, बस उसी का डर रहता है। तो इसलिए एवरेजिंग मत करना, आज 10 और 10-20 की कैंडल को मार्क कर लेना, उसके बीच में है तो आपको मालूम है कि प्रीमियम मीटिंग होती रहेगी और शायद ही कुछ हासिल लगे हाथ में।
फिर ये है कि 2:30-3 बजे कोई मूव आएगा, तो आएगा या नहीं आएगा किसी को पता थोड़ी है। ठीक है, एनीवेज जरा लेवल्स पर बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेन जो डेरिवेटिव चेन है उसमें कुछ खास है नहीं। 80,636, 80,604 पे क्लोज हो रहे हैं, 80,636 लास्ट कैंडल में लगा है, लास्ट आधे घंटे में लगा है। 80,636 के ऊपर अगर हम चलेंगे तो एक बार को 80,793 तक का मूव मिल सकता है, 80,793 तक का। 80,800 के आसपास बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा है, लेकिन अगर उसको पार किया 8948, 8948 टू 81,000, 80,948 से 81,000। क्यों? 81,000 के कॉल राइटर को रिस्पेक्ट तो दोगे ना आप। बस अगर 81,000 के ऊपर हम 3 से 4 मिनट, मैंने 5 मिनट 10 मिनट नहीं बोला, 3 से 4 मिनट भी टिक गए तो फिर हम आ सकते हैं 81,170 की और फास्ट एक अपसाइड का मूव शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। 81,170, 81,300 की तरफ हम एक बार को जाते हुए दिख सकते हैं। 81,300 के 307, 308 का लेवल आ रहा है मेरा। अब डाउन साइड की अगर बात करें तो 80,604 पे हम क्लोज हुए हैं। 80,400, वैसे तो 80,500 के नीचे एक बार को जो रिस्क लेने वाले होंगे ना वो 80,500 के नीचे रिस्क ले लेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि कॉल साइड पे कोई ज़्यादा खास प्रीमियम्स है नहीं। पुट साइड पे 200 के करीब का प्रीमियम है, 100 रुपये का प्रीमियम को तो रिस्क ले सकते हैं लोग, बहुत लेंगे रिस्क। अगर 80,473 के नीचे जाना शुरू करता है, 80,473 के, जो रिस्क लेने वाले वो वहाँ से ले लेंगे, तो 80,300 तक का एक मूव दे सकता है। पर वो इतना शायद कई बार हो सकता है कि इतना तेज़ी से, या तो अगर सुबह सुबह आ गया ना तो इतनी तेज़ी से आ जाएगा शायद किसी को समझ में भी नहीं आएगी। और हाँ, 80,300 के नीचे गए, 80,300 के नीचे गए तो 80,100, 80,100, 80,000 तक का मूव मिल सकता है। 80,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटर है, 80,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटर है। वहाँ से एक बार को सपोर्ट लेके अपसाइड की और फिर से रुक करने की कोशिश तो जरूर करेगा, कोशिश कर सकता है। तो दोबारा वहाँ से रिवर्सल के लिए लोग प्ले करते हैं, करेंगे, हो सकता है करें। बट अगर 80,000 में टूट गया तो भाई 79,800, 79,800, 812 तक के लेवल्स दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। बस शंसा यही है, कहीं रेंज अमाउंट ना हो जाए, सेंसेक्स रेंज अमाउंट ना हो जाए, और एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। बस इतना बोल रहा हूँ, कम से कम कैपिटल में ट्रेड करना बेहतर रहता है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत यहाँ इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। पुणे सेमिनार और डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो में अकाउंट खुलवाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन और पिन में से वीडियो में उसको देख सकते हैं। मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस ही है। हाँ, अगर 24,700 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देते तो मैं यहाँ से थोड़ा अपना रुख चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ। डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे सेंसेक्स एक्सपायर, बाय बाय।